नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ पफ बनाने की टेक्निक। जो लोग हाउसवाइफ है, जो लोग ऑफिस वर्क करते हैं, जिन लोगों को फटाफट से ऑफिस जाना पड़ता है, हेयर स्टाइल करने में, खुद की ग्रूमिंग करने में टाइम नहीं मिलता है, बहुत बिजी शेड्यूल रहता है, तो अगर किसी को अगर पफ बनाना है, हेयर स्टाइल का लुक अगर चेंज करना है, खुद से पफ बनाना नहीं आता है, तो आप लोग ये टेक्निक से अगर आप पफ बनाओगे तो आपको पफ बनाना जल्दी से जल्दी आ जाएगा। तो आज मैं आप लोगों को पफ बनाने की प्रैक्टिस सिखाने वाली हूँ, पफ बनाने की टेक्निक सिखाने वाली हूँ। तो आप लोग अगर ये टेक्निक अगर सीख गए तो आप घर बैठे आप आसानी से पफ बनाना सीख जाओगे और आप पफ खुद से ही आप बना सकोगे। आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। आप खुद से आपका हेयर स्टाइल का जो ग्रूमिंग है वो आप खुद से आप कर सकते हो। मेकअप तो आप खुद से कर सकते हो, मगर हेयर स्टाइल का लुक जो अगर आप थोड़ा सा चेंज करके आप करोगे तो आपको नया लुक आएगा। तो आप नया लुक के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टेक्निक सीखनी पड़ेगी। अगर ऐसे ही आप हेयर स्टाइल कर दिया तो आपका जो लुक है वो थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा। अगर आपने पफ करके अगर आप पे सूट होता है और आप पफ बनाना चाहते हैं मगर आपको आता नहीं है कि पफ कैसे बनाना है, तो मैं आपको इजी टेक्निक से पफ बनाना सिखाऊंगी। तो आप रोज़ पफ करके ऑफिस जा सकोगे और आपको हेयर स्टाइल में बहुत ही सूट होगा और अच्छा भी लगेगा। आपका लुक वाइज जो है वो बहुत ही अच्छा लगेगा और आप आसानी से पफ बनाना सीख जाओगे। तो पफ के लिए आपको क्या चाहिए, सबसे पहले आपको इस तरह से एक टेलकॉम लेना है। टेलकॉम आपको एक चाहिए। मिडल पार्टीशन अगर आपकी होती है तो मिडल पार्टीशन करना है। मिडल पार्टीशन करने के बाद आपको फ्रंट ईयर टू ईयर सेक्शन निकालना है। फ्रंट ईयर टू ईयर सेक्शन निकालने के बाद आपको क्या करना है, दोनों साइड से आपको फ्रंट ईयर टू ईयर सेक्शन निकालना है। फिर आपको क्या करना है, फ्रंट ईयर टू ईयर सेक्शन निकालने के बाद आपको पार्टीशन आप बाद में भी चेंज कर सकते हो। अगर ये हो गई हमारी गाइडलाइन, ये दोनों पार्ट का हमारा जो है ये ईयर टू ईयर सेक्शन निकल गया है। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे एक सी सेक्शन लेना है। जो हमने जैसे कि बताया कि ईयर टू ईयर सेक्शन हमारी और फ्रंट पार्टीशन जो है वो हमारी गाइडलाइन है। वहाँ पे हमें क्या करना है, एक ईयर टू ईयर सेक्शन लेना है। इस तरह से एक ईयर टू ईयर सेक्शन लेना है, आप देख सकते हो, साइड से भी देख सकते हो। तो एक सी सेक्शन ऐसा इस तरह से लेना है, छोटा सा ही सेक्शन लेना है, ज़्यादा आपको बड़ा सेक्शन नहीं लेना है। आप खुद से भी सी सेक्शन ले सकते हो। फिर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे ये रूट्स है, यहाँ पे आपको बैक कॉमिंग करनी है इस तरह। तो यहाँ पे हमें रूट्स पे हमें क्या करना है, बैक कॉमिंग करनी है इस तरह से। बैक कॉमिंग रूट्स पे करनी है, ठीक है। रूट्स पे बैक कॉमिंग करने के बाद इसको छोड़ देना है। तो ये हो गया हमारा बेस। आप देख सकते हो ये बेस हमारा जो पफ का है वो कितना ही अच्छा हुआ है। आप जितना बैक कॉमिंग करोगे उतना ही आपका पफ का हाइट आएगा। उतना आपको जितना हाइट चाहिए आप उस अकॉर्डिंग आप पफ बना सकते हो। तो ये हो गया हमारा पफ। उसके बाद हमें क्या करना है, ये बेस हो गया, ये हमारा कंप्लीट बेस हो गया है। उसके बाद जो सेकंड सेक्शन है हमारा फिनिशिंग सेक्शन, तो ये हमें फिनिशिंग सेक्शन हमें पफ के ऊपर ही हमें सेट करना है इस तरह से। फिनिशिंग सेक्शन तो ये हो गया हमारा फिनिशिंग सेक्शन। बेस हमारा अगर कंप्लीट हो गया हो तो बेस को हम कितना भी आप पफ मतलब स्प्रे बिना स्प्रे किए आप कुछ भी करोगे तो हमारा बेस है जो वो नहीं हिलेगा वहाँ से, क्योंकि हमने अच्छी तरह से वहाँ पे बैक कॉमिंग की है। आपको स्प्रे करना है तो आप स्प्रे कर सकते हो, हेयर स्प्रे, मगर आपको रोज़ अगर पफ बनाना है आपको स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, फिनिशिंग लेयर लेना है और हमें यहाँ पे एक थोड़ा सा इस तरह से पुलिंग कर देना है, ऐसा
इस तरह से पफ को क्या करना है, इस तरह से पुलिंग कर देना है। ज़्यादा अगर हाइट चाहिए तो यहाँ टेलकॉम से आप इस तरह से भी हाइट दे सकते हो। ठीक है, आप देख सकते हो ये पफ कितना सुंदर लग रहा है। तो आप इस तरह से भी हाइट दे सकते हो। यहाँ पे आपको क्या करना है, एक पिन लगा देनी है। तो आप देख सकते हो इस तरह से ये पिन लगा देनी है। यहाँ पे क्रॉस में हमें थोड़ा सा लगाना है। तो ये हमारा पफ जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आपको ज़्यादा अगर हाइट चाहिए तो आप ज़्यादा भी कर सकते हो। आपका कम मीडियम हाइट चाहिए तो आप मीडियम हाइट भी रख सकते हो। अगर आपको ज़्यादा हाइटेड चाहिए तो ये जो हमें बेस का जो बैक कॉमिंग किया है उसको हमें पुलिंग कर देना है टेलकॉम से। तो ये हाइट हमारा जो पफ का है वो बढ़ जाएगा। इससे भी अगर आपको हाइट चाहिए तो आपको क्या करना है, यहाँ पे और सेक्शन लेना है। जो फिनिशिंग सेक्शन मैंने क्या कहा था, वो फिनिशिंग लेयर में से आपको और एक सेक्शन लेना है। और वहाँ पे भी हमें क्या करनी है, पिन लगा देनी है। तो ये हमारा पफ और एक और थोड़ा सा हाइट हो जाएगा। और आपको एक लेयर फुल पफ बनाना है। तो फुल पफ में आपको क्या करना है, सारा जो पार्टीशन है उसे आपको क्या करना है, अच्छी तरह से फिनिशिंग देके आपको पूरे पफ के साथ आपको अटैच कर देना है। देखो इस तरह से भी आप पफ बना सकते हो। आप ये ट्राई ज़रूर करना, प्रैक्टिस के लिए आप ट्राई करना। तो आपको पफ बनाना आ जाएगा। आप देख सकते हो ये पफ एकदम नेचुरल भी लगता है और ज़्यादा हाइटेड भी नहीं लगता। अगर आपको ज़्यादा हाइट चाहिए तो आप ज़्यादा हाइट में भी आप पफ बना सकते हो, है ना। ये ब्राइडल के लिए भी आप पफ बना सकते हो, खुद के लिए भी इस तरह से पफ। ये हमारा जो अंदर जो है ये बेस है, आप कितना भी प्रेस करोगे तो हमारा पफ ये है वो हिलेगा भी नहीं। तो ये फिनिशिंग भी अच्छी देता है और बाउंसी लुक भी देता है। और यहाँ पे किसी किसी के बाल भी कम होते हैं फ्रंट में, तो वो भी जो है वो हाइड हो जाते हैं। फ्रंट के जो हेयर हो कम हेयर होते हैं वो भी हमारे कम हो जाते हैं। आप देख सकते हो तो पफ कितना सुंदर लग रहा है। ठीक है, तो पीछे भी हमें क्या किया है, हेयर को यहाँ पे पिन लगा दिया। आप पीछे ओपन भी रख सकते हो, आपको जो वेरिएशन करना है वो वेरिएशन आप कर सकते हो। तो आप लोगों को ये आज का पफ का टेक्निक कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आज का ये पफ का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।